एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। फांग शाओजी को मॉल में लाकर ढेर सारी शॉपिंग करवाता है, जिससे शाओजी बहुत खुश हो जाती है और दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब हम ली और शाओजी को देखते हैं, जहां ली काफ़ी ड्रंक था और बोलता है कि वो स्टार्स बनाना चाहता है, जिसे सुनकर शाबू अपनी पावर्स की मदद से स्टार्स बनाती है, जिन्हें देखकर ली काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो शाओजी से कहता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि वो ऐसे काम कर सकती है कि कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तभी शाबू गलती से उसे बोल देती है कि वो एक रोबोट है। तो ली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रोबोट्स तो कोड्स का ढेर होते हैं, पर वो तो बिल्कुल इंसान की तरह है। ये दोनों यहाँ बातें कर रहे होते हैं, तभी ली की मदर मिस लो वहाँ आ जाती है, जो ली को अपने साथ लेकर जाने लगती है। पर शाबू उसे रोककर बोलती है कि ली अब बड़ा हो चुका है, इसलिए वो ली को इस तरह कैद नहीं रख सकती। तभी मिस लो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो शाबू बोलती है कि वो ली की गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर मिस लो को याद आता है कि ये वही लड़की है जो फोन पर ली के साथ हुआ करती थी। मिस लो को लगता है कि ली शाबू की वजह से अब्रॉड से वापस आया है और वो ज़बरदस्ती फांग को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फांग और शाओजी घर वापस आ रहे थे, तभी शाओजी को शाबू की कॉल आती है, जिसे सुनकर शाओजी फांग को बताती है कि उसकी स्टेप मदर ली को अपने साथ घर ले गई है। यह सुनकर फांग वहां से चला जाता है। फांग जब घर आता है तो मिज़ो उसके साथ लड़ाई करने लगती है और बोलती है कि उसने अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि ली कहीं कंपनी में जाकर उससे उसकी पोजीशन ना छीन ले। फांग के फादर भी बोलते हैं कि ली अभी काफ़ी यंग है और फांग को कैसे पता कि ली की चॉइस सही है और वो उस पर अपने पैसे ज़ाया कर रहा है, जैसे उसने कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट पर किए हैं। जिसे सुनकर फांग कहता है कि ली अब बड़ा हो चुका है और वो चाइना आकर बहुत खुश है और फांग को अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में भी अच्छे से पता है। फांग अब गुस्से से अपने फादर को बोलता है कि फादर ये भूल गए हैं कि उनका मेकअप लाइन एस्टेब्लिश करने का क्या पर्पज़ था और उन्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि कल क्या दिन है। ये बोलकर फांग वहां से चला जाता है और हमें पता चलता है कि कल फांग की मदर की डेथ एनिवर्सरी है। फांग की बात सुनकर फादर काफी सैड हो जाते हैं। अगले दिन शाओजी फांग के घर जाती है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो हान से कॉल करके फांग के बारे में पूछती है, तो हान बताता है कि आज फांग की मदर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए फांग आज के दिन किसी से नहीं मिलता और वो अकेला रहता है। तो शाओजी उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि अब वो कहाँ होगा। अब हम फांग को एक थीम पार्क में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि काफ़ी सैड लग रहा था। अभी शाओजी वहाँ आ जाती है और वो फांग को चीयर अप करने के आइडियाज़ सोचने लगती है। फिर वो फांग को अपने साथ लेकर बम्पी कार्स के साथ खेलने लगती है और ये दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी फांग शाओजी को बताता है कि उसकी मदर डेथ से पहले उसे इसी थीम पार्क में लेकर आई थी, इसीलिए वो हर साल इसी थीम पार्क में आता है। ये सुनकर शाओजी को शाबू की बात याद आ जाती है, जहां वो उसे बताती है कि अर्थ पर माँ, बच्चे और दुनिया के बीच एक ब्रिज की तरह होती है। अगर ब्रिज टूट जाए तो बच्चे को अकेले ही दुनिया को फेस करना पड़ता है और फांग का रिलेशनशिप अपने फादर से अच्छा नहीं है, इसीलिए ज़रूर वो अपनी मदर को मिस करता होगा। प्रेजेंट में शाओजी फांग को बोलती है कि उसकी मदर फांग को इस तरह से नहीं देखना चाहती होगी और वो ये ना सोचे कि वो अकेला है, क्योंकि उसके साथ शाओजी भी है। जिसे सुनकर फांग स्माइल करके शाओजी की तरफ देखने लगता है। अब हम इन दोनों को एक जगह पर बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां ये दोनों अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। पर तभी रियल वर्ल्ड में एक बच्चा उनके मुंह पर वाटर गन से वाटर स्प्रे करने लगता है और फांग वहीं शाओजी के शोल्डर पर सर रखकर सो जाता है। अगले दिन फांग जब उठता है तो शाओजी के रूम में था और वहाँ वो अपनी डिफरेंट ओकेजन्स पर खींची हुई पिक्चर्स देखता है। सोचने लगता है कि शाओजी उसे कितने टाइम से पसंद करती है। तभी शाओजी वहाँ आ जाती है और ब्रेकफास्ट का बोलकर उसे बाहर भेज देती है और सोचने लगती है कि कहीं फांग को सच का पता तो नहीं चल गया। ब्रेकफास्ट करते हुए मिस चाय शाओजी के बारे में फांग का ओपिनियन पूछती है, तो फांग बोलता है कि शाओजी काफी बोल्ड है और बिना सोचे समझे एक्ट करती है, जिसे सुनकर मिस चाय काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। तभी फांग ली के बारे में बताता है कि ली को मिज़ो ने लॉक कर लिया है और अब वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाएगा। तो शाओबू फांग से पूछती है कि ली के पेंटर बनने के ड्रीम का क्या होगा। तो फांग कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ली को अकेला नहीं छोड़ेगा। फांग ये बोलकर हान के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं मिस चाय शाओजी को बोलती है कि फांग ने उसकी बहुत सी बुराइयां बताई हैं, पर इसका मतलब ये है कि फांग हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। अब हम फांग को ऑफिस में देखते हैं, जहां वो ड्रीमी परफ्यूम का फाइनल रिजल्ट चेक कर रहा था, लेकिन रिजल्ट उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था। तभी रिसर्च मेंबर्स उसे बताते हैं कि कंपनी बोर्ड ने रिसर्च डिपार्टमेंट के फंड्स हाफ कर दिए हैं, इसलिए इन लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ये सुनकर फांग थोड़ा परेशान हो जाता है।
पर वो उन्हें रिसर्च को दोबारा से करने का बोलता है ताकि वो स्टैंडर्ड ड्रीमी परफ्यूम बना सकें। अब हम हान और जाओ को देखते हैं, जहां जाओ इनका मजाक उड़ा रहा था और बोलता है कि उन्होंने रिसर्च डिपार्टमेंट के फंड्स इसीलिए हाफ किए हैं ताकि वो लोग अपना टाइम इस प्रोजेक्ट पर ज़ाया ना करें। पर हान जाओ को चिढ़ाने के लिए कहता है कि उसके फेस को देखकर लगता है कि उसका बैड टाइम स्टार्ट होने वाला है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ली को देखते हैं, जहाँ मिज़ो उसके लिए खाना लेकर आती है और बोलती है कि उसे अपनी MBA की डिग्री कंप्लीट करके अपने भाई को रिप्लेस करना चाहिए। ये सब वो ली के लिए ही कर रही है, पर ली बोलता है कि वो अपनी माँ के लिए सिर्फ एक पपेट है और वो उसके जरिए कंपनी पर खुद कब्जा करना चाहती है। मॉम के जाने के बाद ली अपनी पेंटिंग बुक में श्याबू की पिक्चर देखने लगता है। तभी बैकयार्ड से श्याबू ली के रूम में आ जाती है। वो ली के लिए काफ़ी सारे स्नैक्स भी लेकर आती है। साथ ही वो बोलती है कि वो ली को अपने साथ ले जाएगी, पर ली मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ घर पर बोर हो रहा है, लेकिन अब शाओची आ गई है इसीलिए वो बोर नहीं होगा। तो शाओबू बोलती है कि अब से रोज़ उससे मिलने के लिए आया करेगी। फिर हम शाओची को परफ्यूम रूम में देखते हैं, जहाँ वो गलती से वहाँ पर पड़ा हुआ परफ्यूम गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि परफ्यूम में से कोई चीज़ शाओची की रिंग में अब्जॉर्ब होने लगती है। आवाज़ सुनकर फांग वहाँ आता है तो उसे देखकर शाओची उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया और वो सब ठीक कर देगी। तभी फांग शाओची के क्लोज आकर उससे पूछता है कि क्या उसने परफ्यूम को स्मेल किया है। फिर वो अपनी पल्स पर परफ्यूम लगाकर शाओची को स्मेल करवाता है, जिसे स्मेल करके शाओची बोलने लगती है कि ये कौन सा परफ्यूम है। तभी फांग शाओची के फेस को पकड़कर काफ़ी रोमांटिक तरीके से उसकी तरफ देखने लगता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।